आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 05 स्लैश 107N को देखेंगे, यानी कि आपका प्रैक्टिकल चल रहा है। और प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, कैटलॉग के प्रैक्टिकल के अंतर्गत देख रहे हैं। और हमारा क्या है, बहुखंडीय ग्रंथ प्रणाली के अंतर्गत हम चल रहे थे। बहुखंडीय ग्रंथ प्रणाली के बारे में जानना था, प्रकारों के बारे में। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज हमें क्या करना है, चैप्टर 5 में बहुखंडीय ग्रंथों के प्रकार। ठीक है, बहुखंडीय यानी कि बहुखंडीय ग्रंथों के प्रकार। तो सबसे पहले से आपको क्या करना है, प्रकार 1 और प्रकार 2 के बारे में जानना है। ठीक है, प्रकार 1 यानी कि सूचीकरण की दृष्टि से अत्यंत सरल ग्रंथों होते हैं, यानी कि अत्यंत जो सरल ग्रंथ है उसमें समस्त खंडों को एक ही खंड यानी कि एक खंड सामान्य खंड के यानी कॉमन टाइटल होता है, तथा अलग अलग खंडों के जो विशिष्ट स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक टाइटल नहीं होते। जैसे क्या है, आपका क्या है, एक हैरी पॉटर का टाइटल है, तो हैरी पॉटर उसमें चैम्बर ऑफ सीक्रेट, हैरी पॉटर कौन सा, यानी कि सातों के अलग अलग पार्ट है, तो वो कॉमन टाइटल नहीं है। ठीक है, एक में लिखा मिलेगा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, पर टाइटल एक है। एक में लिखा यानी कि टाइटल भी अलग है और उसके वॉल्यूम से भी अलग है, तो वो क्या होंगे, क्या है, बहुखंडीय पार्ट 2 हो जाएगा, क्या सॉरी पार्ट 2 बोलो, प्रकार 2 हो जाएगा। या ये समझो, देखो एक किताब है भाई, ये किताब है आपकी, ठीक है। अब इसका मैं कहूँ कि भैया इसके यानी कि मोटी किताब हो रही थी, इसलिए यानी कि वॉल्यूम बना दिया, या फिर इसके वॉल्यूम बना दिया, नाम एक ही है। नाम क्या है, नाम मान लेते हैं पीटर इंग्लैंड मान लिया हमने, कुछ भी मान लिया, पीटर इंग्लैंड मान लिया। अब पीटर इंग्लैंड वॉल्यूम 1, पीटर इंग्लैंड वॉल्यूम 2, पीटर इंग्लैंड, तो नाम एक हो गया, कॉमन टाइटल हो गया उसका, स्पेसिफिक टाइटल नहीं होगा, कॉमन टाइटल होगा, यानी कि कंप्लीट सेट होगा, इनकम्प्लीट अवेलेबल सेट कहीं ना कहीं आपको, यानी कि इसमें क्या है, यानी कि इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे 3 भागों में बांटा जाता है। और पहले यानी कि प्रकार को 3 भाग कौन कौन से, यह सबसे पहला आपका आ जाएगा कंप्लीट सेट, इनकम्प्लीट अवेलेबल सेट, इनकम्प्लीट COMPLET कंप्लीट सेट। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। नियम संख्या क्या है, नियम संख्या 2.5.B17 है, जो कहीं ना कहीं के अनुसार पूर्ण जो चीज़ें हैं, सूचीकरण की चीज़ें हैं, उसको मुख्य रूप में लेके चला जाता है। ठीक है, सबसे पहला आपका आ जाएगा कंप्लीट के अंतर्गत, ये आपका क्या है, कंप्लीट का नियम क्या है, 2.5B17। इसका नियम क्या है, दूसरे का आपका नियम है 1.7B20 एवं 2.7B20। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, जब कोई किसी यानी किसी बहुखंडीय ग्रंथ की सभी खंड प्रकाशित हो गए हों, परंतु उनमें कुछ खंड पुस्तकालय में उपलब्ध हों तथा कुछ खंड कहीं ना कहीं अनुपलब्ध हों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनकम्प्लीट अवेलेबल सेट के रूप में आपको देखने के लिए। भाई जैसे मान के चलो इसके 10 सेट हैं, 10 में से आपके पास 5 वॉल्यूम है, 5 नहीं है, 4 वॉल्यूम है, 6 नहीं है, तो इस तरह से वो अनकम्प्लीट सेट के रूप में आपको देखने के लिए, यानी कि अनकम्प्लीट अवेलेबल सेट, याद रखना, अनकम्प्लीट अवेलेबल सेट और अनकम्प्लीट सेट, 2 चीज़ों अंतर का ध्यान रखना। अवेलेबल मतलब मेरे पास नहीं है, ठीक है, अवेलेबल का मतलब होता है मेरे पास नहीं है। अगर अनकम्प्लीट सेट आएगा तो उसमें क्या होता है, बहुखंडीय जो कहीं ना कहीं जो सेट होते हैं प्रकाशन हो चुके हैं और कुछ खंड प्रकाशन यानी कि अभी तक हुए नहीं है, तो इसे कहते हैं अनकम्प्लीट सेट। दोनों चीज़ों का ध्यान रखो। देखो इसमें क्या है, किताब छप चुकी हैं सारी 10 यानी कि 10 सेट थे, 10 के 10 छप चुके हैं, मेरे पास भैया 6 हैं, मेरी लाइब्रेरी में 6 हैं, तो इसे कहेंगे अनकम्प्लीट अवेलेबल सेट। अनकम्प्लीट सेट कब कहते हैं जी, अभी यानी कि 10 सेट छपने हैं, ठीक है,
10 सेट छपने हैं, 5 छप चुके हैं जी, 5 क्या नाम बचे हुए हैं प्रकाशन के पास। तो कहीं ना कहीं तो वो हो गया अनकम्प्लीट सेट। कंप्लीट सेट क्या होता है? कंप्लीट पूरा पूरा है बंडल बना पड़ा है हमारे पास। ठीक है, ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, यानी कि प्रकार 2। अब आते हैं प्रकार 2। प्रकार 2 के अंतर्गत आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी भैया, किस तरह लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। यानी कि बहुखंड का दूसरा प्रकार के अंतर्गत हम क्या है, यानी कि सामान्य खंड यानी कि कॉमन टाइटल को अतिरिक्त प्रत्येक खंड को विशिष्ट टाइटल यानी कि विशिष्ट टाइटल भी होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट टाइटल के अंतर्गत भी होते हैं। जैसे आपका क्या है, वॉल्यूम 1 के अंतर्गत क्या है, वॉल्यूम 2 के अंतर्गत क्या है, वॉल्यूम 3 के अंतर्गत क्या है। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए आपका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पूरा पूरा मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और क्या है, आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है, इन 2 वॉल्यूम लिखा मिलेगा, 2 वॉल्यूम। ठीक है, 2 वॉल्यूम में है, मैंने आपको बता दिया। इसका कौन है? प्रोफेसर राज सिंह नेगी। कहाँ से आई ये बुक? जो न्यू बुक पब्लिशर्स इंदौर 1978। अदर इन्फॉर्मेशन भी लिखनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका आ जाएगा कॉल नंबर आपका आ जाएगा 33 इतना। अच्छा, इसका ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर गड़बड़ करनी होती है बच्चों पे, ACC नंबर। बच्चे क्या करते हैं, ACC नंबर पहले वाला लिख देते हैं। ACC नंबर बच्चों ध्यान रखना कि ACC नंबर जब वॉल्यूम बटेंगे तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, ACC नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा ये आपका 12, फिर आपका 19 इतना। अब आपका होगा कि जी अगला ही नंबर क्यों नहीं मिला? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। अगला नंबर इसलिए नहीं मिला क्योंकि वॉल्यूम क्या पता चला, ये पहला वॉल्यूम अब आ रहा है, दूसरा वॉल्यूम बाद में छप रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा पेज आ जाएगा वॉल्यूम 1। ठीक है, 7। ठीक है, ये आपका हो गया वॉल्यूम 2 150 से लेके 310। साइज वॉल्यूम, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा वॉल्यूम 3 21 इतना। ठीक है, अब नोट में क्या दिया है? ठीक है, तो अब यानी कि नोट में आपका था इंडेक्सिंग इनटू एंड वॉल्यूम फ्रॉम पेज नंबर 308 से 310। ठीक है, ये आपकी कहीं ना कहीं पूरा पूरा ही है। अब इसका मेन कार्ड कैसे बनेगा? यानी कि सबसे पहले मेन कार्ड ही लेके चलते हैं। क्या नाम कैसे लिखा जाएगा? नेगी राज सिंह। ठीक है, नंबर आपका आ जाएगा 338.13 NEG। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ACC नंबर आ जाएगा 512 18513। ठीक है, ये आपका। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, बुकों में बहुत सारी मिस्टेक भी दी गई हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो टेक्स्ट बुक है आपकी, अब राजश्री टंडन वाले बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आपने 18512 लिखा है। ठीक है, और टाइटल में कहीं ना कहीं 19513 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसकी कन्फ्यूज़न भी आपकी दूर कर देता हूँ। यह आप ही के बुक का एग्जाम्पल है। देखो, जो टाइटल छप रहा है
जो टाइटल आपकी बुक में छप रहा है, पेज नंबर है 93, बुक उठा के देखना राष्ट्रीय टंडन वाले स्टूडेंट्स। 5.4 का जो टाइटल पहला ही उदाहरण है, उसमें जो करेक्शन होगा एसीसी नंबर का करेक्शन कर लेना, वो गलत है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई ना, अदर इन्फॉर्मेशन एसीसी नंबर 18,512 और 18,513 होगा, ये होगा। इसके कार्ड में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, ये वाला। अब इसका नंबर एसीसी नंबर भी कहीं ना कहीं, जब वॉल्यूम का एसीसी नंबर अलग अलग छपते हैं तो वॉल्यूम का एसीसी नंबर, जैसे पहले वॉल्यूम आ गया 1, फिर आया वॉल्यूम आपका अगले साल आया वॉल्यूम 2, तब तो एसीसी नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऐसे इस तरह से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यानी कि लगातार आए हैं तो वॉल्यूम यानी कि एसीसी नंबर आएगा 1। ये दोनों चीज़ें आपको मैंने इसलिए कंफर्म कराई है कि किताब में आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ। जब वॉल्यूम 1 आता है यानी कंप्लीट वॉल्यूम आते हैं तो क्या होगा, नंबर लगातार चलेंगे। फिर जब कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी यानी कि इनकम्प्लीट वॉल्यूम आते हैं, पहला अब आ गया, अगले साल दूसरा आएगा, तीसरा उससे 2 साल बाद आए, तो उसमें क्या है, एसीसी नंबर चेंज होते चल जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपको एक तरह से ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, आप अगर अपने आप पढ़ते तो वहाँ पे कहने लगते यहाँ 1900 यानी 19,513 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18,513 लिखा हुआ है, तो मेनली जो ओरिजिनल नंबर है वो ये है। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि सही नंबर ये है, बुक में करेक्शन कर लेना। पेज नंबर 93 है, राशि टंडन की बुक है। ठीक है, और आपका 5.4 का टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे आपका उदाहरण आपका वहीं से ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपकी बुक से आप उदाहरण लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन इंडिया बाय, यहाँ पर क्या नाम लिखा जाएगा, सही तरह यानी कि सीधा नाम लिखा जाएगा या ऐसी नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर सीधा लिखा जाएगा, राज सिंह नेगी। ठीक है, क्या कहाँ पर है, इंदौर में। कौन सी बुक का नाम है, यानी कि न्यू बुक पब्लिशर, कौन सा है, 19। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आपका इसने कह दिया जी 2 वॉल्यूम है। ठीक है, ये है 310 इतने पेज है। ठीक है, साइज़ है इतना 18 से लेके 21 तक। अच्छा, इंडेक्सिंग में क्या है, यानी कि नोट क्या लिखा हुआ था, नोट क्या लिखा हुआ था, इंडेक्सिंग इन 2 एंड वॉल्यूम्स फॉर पेज नंबर 308 से इतने तक। ठीक है, पहला क्या कर दिया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक टाइट। ठीक है, ये आपके आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे मात्र 100 रुपये में यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं बुक। ठीक है, अब आता है सब्जेक्ट का कार्ड, यानी कि सब्जेक्ट का कार्ड आएगा। तो सब्जेक्ट में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट का कार्ड किस तरह बनेगा, इसमें सब्जेक्ट का कार्ड क्या बनेगा, यानी कि रेस्ट क्या, सबसे पहले आपको लिख देना यहाँ पे जो इस तरह कार्ड है, रेस्ट इन द मेन एंट्री आ जाएगी कि भैया मेन एंट्री में जाके देखो नेगी जी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, राज सिंह आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, 33813 आ जाएगा यहाँ पर, NEG आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर की होके एग्रीकल्चर इकोनॉमी एस्पेक्ट। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा एग्रीकल्चर इन इंडिया नेगी
राज सिंह, और ये किसकी बननी है, टाइटल की, पहले किसकी थी, सब्जेक्ट की। रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ये आपका आ जाएगा 33813, ठीक है, ये आ गया। अब ये किसके अंतर्गत है, यानी कि नियम संख्या आपको मैंने बता दिया था 2.5 B1719 के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और कहीं ना कहीं कुल खंडों के अंतर्गत ये आपको नियम ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको आगे वॉल्यूम 1 आपको समझ में आ गया, वॉल्यूम 2 समझ में आ गया। अब आपका क्या हो जाए, अगर क्या वॉल्यूम 1 पहले आया, वॉल्यूम 2 बाद में आया, जैसे अभी चल रहे थे हम, क्या कर रहे थे, ACC नंबर अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर उसमें क्या है, ACC नंबर अलग लिखे जाएंगे। ये आपका क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है, क्योंकि इसमें हो जाएगी कन्फ्यूज़न। अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक का समझ लेना है। ये आपका था भाई, वॉल्यूम लगातार आ रहे हैं, ठीक है, एक वॉल्यूम क्या है आज, यानी कि दोनों वॉल्यूम एक साथ आए। अब वॉल्यूम अलग वाला पढ़ेंगे, जो एक मान लो कि क्या आज क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, और एक आया 2030 में आया, तो इस तरह के वॉल्यूम जो होते हैं उनके बारे में कल पढ़ेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मेनली उसमें क्या है, अलग अलग चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइटल मिलेंगे, अलग अलग एडिटिंग मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं कार्ड ज़्यादा बनते हैं, यानी कि उसमें मैक्सिमम बनते हैं भाई। आपका एक मेन कार्ड हो गया, एक सब्जेक्ट का कार्ड हो गया, एक जॉइंट ऑथर का कार्ड हो गया, जॉइंट ऑथर के फिर एडिटर का कार्ड हो गया, फिर टाइटल का कार्ड हो गया, फिर इस सीरीज़ का कार्ड हो गया, इस तरह से कार्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं ये वाले जो क्या है कॉमन, यानी कॉमन वाले आपको समझा दिए हैं मैंने, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका करेक्शन कर लेना अपनी बुक में, यानी कि ये वाला करेक्शन आपको अपनी बुक में कर लेना है। यहाँ 19 नहीं है, 18 है, ठीक है, 18 है, ठीक है। पेज नंबर है आपका 93 के आसपास का पेज है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।